सो गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ममरे का लड्डू। वाह, देखो आपको भी। कृष्णा 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 हरे हरे। ओहो भाई साहब, ट्रैफिक देखो यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट छोटी से ना, उसमें भी एक काम चल रहा है, उसमें भी ये साइड तो पूरा। हाय गाइस, वेलकम टू द वार्सो। सो अभी मैं वार्सो एयरपोर्ट पे बस का वेट कर रहे हैं 175 जो जाएगी वार्सो ऑन टाउन की ओर। आ चुके हैं मैकडी में के लिए। जो बाहर टेम्परेचर है -1, तो कॉफ़ी पीना तो बनता है, तो हमने ऑर्डर किया है चॉकलेट मक्यातो। सो बेसिकली लाते मक्यातो होता है कि पहले दूध होता है, उसके ऊपर कॉफ़ी होती है, उसको लाते मक्यातो बोलते हैं लोग। ठीक है, स्टारबक्स जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती, बट इधर मुझको स्टारबक्स दिखा नहीं, तो मैं मैकडी में ही चला आया, क्योंकि टाइम है अभी भी मेरे पास 15 मिनट का। तो पीछे आप एयरपोर्ट का एंट्रेंस देख सकते हो, और ये रहा मैकडी एयरपोर्ट का एंट्रेंस, और लेफ्ट साइड पे आप जैसे ही जाओगे तो एग्जिट है। तो चलिए मिलते हैं बाद में आपको। तो गाइस ये है टैक्सी स्टैंड बोल्ट का। बोल्ट यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे लंदन में उबर चलता है, बोल्ट चलता है, फ्री नाउ चलता है, ऐसे ही यहाँ पे बोल्ट मैंने ज़्यादातर देखे। कुछ प्राइवेट टैक्सीज भी है इधर, और मुझे जाना है उस लेफ़्ट साइड की जहाँ पे बस स्टेशन है। 175 नंबर की बस लेनी है, तो लोग वेट कर रहे हैं, बस आएगी। ये देखो 175 ऊपर बोर्ड है, आगे ये बस का सिंबल है, उसके पीछे उनको दिखाता हूँ। सो यहाँ से आप 175 बस ले सकते हैं, यहाँ से भी आप टिकट का पास ले सकते हैं। सो वो होता है नियरली लाइक 3 यूरो का, और 24 आवर का पास रहता है। सो जोन 1 एंड जोन 2। सो जब भी आए बेटर आप पास ले लें। सो गाइस, अभी मैं हूँ ओल्ड टाउन ऑफ वार्सो। है गाइस, तो वार्सो ओल्ड टाउन के पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम भी एक लुक देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं। बाद में वॉइस ओवर के ज़रिए मैं आपको दिखा दूँगा। यूरोप के दिल में एक देश है जिसने इतिहास को सिर्फ देखा नहीं, उसे सहा है। ये वो जमीन है जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये फिर खड़ी हो गई। 1795 जब पोलैंड को 3 ताकतों ने आपस में बांट लिया और एक पूरा देश नक्शे से गायब हो गया। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, वो बनता है उसके लोगों से, और पोलैंड के लोग हार मानना नहीं जानते थे। पहला विश्व युद्ध आया और पोलैंड वापस लौटा, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। दूसरा विश्व युद्ध और इतिहास का सबसे अंधेरा दौर, जब इस धरती ने दर्द, खामोशी और संघर्ष को करीब से देखा। लेकिन पोलैंड फिर भी टूटा नहीं, हर बार गिरा और हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ। आज ये वही देश है जहां हर सड़क एक कहानी सुनाती है और हर शहर एक नई शुरुआत की निशानी है। ये सिर्फ एक देश नहीं, ये हिम्मत की कहानी है। So guys, -1 अभी विदाउट क्लोज, so cold, सब बोल सकते हो फटी पड़ी एकदम। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना कोल्ड होगा, और इतना -1 लंदन में कोल्ड नहीं लगता है। सो कोल्ड भाई, ऐसा लग रहा है जैसे डीप फ्रीजर से ही सीधा हवा आ रही हो। बट टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको दिखेगी।
ये है सिटी का ओल्ड टाउन जिसे बोलते हैं। और खूबसूरत सी यहाँ पे इमारत है, आप देख सकते हो पीछे कलरफुल। आगे भी है बट मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाऊँगा, एक राउंड लगा के मैं सीधा जाऊँगा एयरबीएनबी की ओर। तो चलिए फटाफट क्रॉस करते हैं। ओहो भाई साहब, ट्रैफिक देखो यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट छोटी से ना, उसमें भी एक काम चल रहा है, उसमें भी ये साइड तो पूरा पार्किंग है, पैक कर लिया है। तो ट्रैफिक अभी क्लियर हुआ। बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, छोटी छोटी स्ट्रीट है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो नोटिस की वो है, बहुत सारी कंपनीज़ का यहाँ पे हेडक्वार्टर मैंने देखा। अभी मैंने मैकडी की बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखी, फिर सैमसंग की देखी, डेलॉयट की देखी। सो जितना अभी मैं थोड़ा ही घूमा उस हिसाब से मैंने देख पाया बहुत सारे कंपनीज़ के इधर हेडक्वार्टर्स है। सो लाइक एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग सिटी मालूम होता है, लाइक लंदन। सुमित हाउस। सो सुमित हाउस में गाइस मैं जाके आया, बट कुछ मुझे वेजिटेबल स्पाइसी मिला नहीं। उन्होंने मुझे फलाफल हलूमी दिखाया जो समवेयर लाइक 20 यूरो में था, थोड़ा एक्सपेंसिव था। और वही चीज़ अभी फिर खा के क्या मतलब, कोई ढंग का चीज़ खाना है अगर दिखे तो, वरना फिर मैकडी, बर्गर किंग, सबवे तो इधर है ही। कोई सही खाने क्या चीज़ दिख नहीं रहा। भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, और टेम्परेचर भी भाई। और ये सांता को देखो, शांति से बैठे हुए हैं। बट भाई बिल्डिंग्स देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग, वाह। सो गाइस, इधर एक मुझे कैफ़े टाइप मिल गया टर्किश वाला, जहाँ पे फलाफल था, तो लास्ट में वही लेना पड़ा क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा मैकडी में। बट फ्राइज़ वही सब होता है। वेज बर्गर मैकडी का बहुत बेकार है, लास्ट टाइम ट्राई किया था पोर्टुगल में, बट कोई टेस्ट नहीं होता। फलाफल में दैट इज़ थोड़ा स्पाइसी सा होता है, पेट भर जाता है, तो सही है वैसे प्राइस के हिसाब से। है गाइस, तो खाना खाने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की लोकल मेट्रो में। तो मुझे पता नहीं है, मैं लाइक ऐसे ही रैंडमली जा रहा हूँ जोन 2 की ओर, कि मैं सोचा एक बार इधर का लोकल एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। तो मेट्रो तो काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है कंपेयर टू लंदन। इतना भीड़ भी नहीं है जितना लंदन में होता है, और वहाँ टेम्परेचर माइनस में। तो मैं सोचा मेट्रो में थोड़ी देर तक मॉर्निंग को बंद कर लेते हैं। Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Wam wszystkiego dziękuję za wpływ, za spłynności, za cierpienie, za jakieś zmagania. On nas tak bardzo kształtuje, bo też bardzo nam nas jakoś budują za nami. Ja tutaj miłego na Dlatego, kiedy Cię Pan Jezus mówi, uważajcie na siebie, mówi do nas też o całym rozszerzeniu się. तो गाइस, मुझे यहाँ पे दिखा है ममरे का लड्डू, वाह। देखो आपको भी वो रहा।
गाइस यहाँ चर्च के पास एक छोटा सा मार्केट टाइप का है, बहुत सारी यहाँ पे आइटम्स है। टर्किश आइटम यहाँ पे मुझे बहुत दिखी, टर्किश बकलावा हो गया, टर्किश स्वीट हो गई, फूड तो हालांकि इधर बहुत सारा है। टर्किश का कबाब रिलेटेड मैंने भी जो खाया वो फलाफली था, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस तो दिख रहा है इधर। टाइम है अराउंड 4 PM, आई थिंक सनसेट हो चुका है, क्लाउडी है तो पता नहीं चल रहा है, बट जो टाइम दिखा रहा था उसी हिसाब से तो हो चुका है, थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। ओके, और यहाँ से एक टेरेस से आपको व्यू दिख रहा है, देखो यहाँ से ये जो है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ओल्ड वॉर्सो, और ये जो पीछे वाला अर्बन आपको दिख रहा होगा मॉडर्न बिल्डिंग्स है उस साइड पे। सो यहाँ पे टेरेस से आप दोनों को सेपरेट करके देख सकते हो। एक शांत सा शहर, टिपिकल यूरोपियन वाइब देता हुआ आपको। नहीं कोई मुझे इमिग्रेंट्स कम दिखे यहाँ पे, टूरिस्ट ही ज़्यादातर दिखे हैं। सो टाउन से 2 ही स्टॉप है हमारा Airbnb, जो हॉस्टल मैंने बुक किया है वो, तो 2-3 मिनट अभी वॉक रहा है, फटाफट जाके चेक इन करना है और थोड़ी देर सो जाऊंगा क्योंकि रात का सोया नहीं हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था तो एयरपोर्ट में रात को ही चला गया था, तो बहुत हैवी नींद आ रही है। और नाइट का भी पता ही है, कल अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, वो भी एयरपोर्ट दूर है, जो मैं आया वो एयरपोर्ट नहीं है, ये दूसरा एयरपोर्ट है वॉर्सो का, तो थोड़ा सा दूर है वो सिटी से। गाइस कैसे आप, अभी रात में बज चुके हैं 11, टेम्परेचर है अराउंड 0 to 1, -1 में भी है जा रहा है, बट चहल पहल है क्योंकि सैटरडे आज। सो मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि नाइट में तो इतना कुछ स्पेशल है नहीं। अगर हाँ आपके फ्रेंड्स है तो आप क्लब में जा सकते हैं, बार में जा सकते हैं, या किधर और घूमने जा सकते हैं। यहाँ से 5 मिनट का वॉक है, फिर मुझे बस मिलेगी, वो बस चेंज करके मुझे फ्लिक्स बस मिलेगी, फिर वहाँ से मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, होपफुली अराउंड 1 पहुँच जाऊँगा। फ़्लाइट 7 बजे है, इतना जल्दी इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि फिर और जो दूसरी बस है सीधा 4 बजे है, तो वो मुझे पहुँचाएंगी अराउंड 6 को, और गेट क्लोज होता है 6:20, सो रिस्क नहीं लेना है, तो कुछ खा लेंगे, वरना एयरपोर्ट पे मैं एक्टिव रेडी है ही। पर इधर वाह कुछ अलग दिख रहा है, इतना सारा भीड़ क्यों है। हाँ पिज़्ज़ा हो गया, उछल उछल के अभी मैंने देखा था पिज़्ज़ा बना रहे हैं। चलिए, इतना लंबा लाइन में तो मैं लगूंगा नहीं, आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा। और ये पिज़्ज़ा ऐसा नहीं लंदन में भी मिलता ही है, यहाँ पे भी बंदे पिज़्ज़ा का ही बाजू में शॉप है पर खाली है। ये होता है कि जगह फेमस है उसका असर। ये पिज़्ज़ा शॉप खाली है, ये देखो कितना भीड़ यहाँ पे जबकि इधर है 2 पीस पिज़्ज़ा लस कोक 20 समथिंग में, सो इज़ लाइक 7 to 8 पाउंड, नॉट बैड। ट्विस्ट करके एक है, रैफल वो सब। और मार्गेरिटा मैंने ऑर्डर कर दिया है 9.90, समवेयर अराउंड लाइक 3 पाउंड का एक पीस है, जो लंदन में भी इतने में मिलता है। कैमडन जाओगे कि अभी किस प्लेस पे जाओगे वहाँ पे भी, और ये फेमस नहीं है इतना। ओके सो पिज़्ज़ा वाले की गली छोड़ के मैं पीछे की साइड आ चुका हूँ, बट उजाला अच्छा दिख रहा है, येलो येलो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। और 3-4 मिनट का वॉक और बचा है, और बस 11:30 का 15 मिनट है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खा लूँगा वरना एकदम ठंडा हो जाएगा। सो चलिए खा के चलते हैं आगे। गाइस थोड़ा अंधेरा है पर पीछे आप लंबी क्यू देख सकते हैं। सो बहुत ही फेमस क्लब है, जो पिंक कलर की लाइट दिख रही है उधर, तो देखिए पीछे ब्लैक ब्लैक आपको पूरे इतने सारे लोग खड़े हुए क्यू में दिख रहे हैं। सो गाइस पीछे बस स्टेशन से मैं उतर चुका हूँ और अभी वॉक करते जा रहा हूँ वर्सवाना बस स्टेशन, जहाँ से मुझे फ्लिक्स बस लेनी है एयरपोर्ट के लिए।
आई गाइस, तो क्या हुआ, फ्लैक्स बस जो 12 बजे की थी वो तो फुल थी एकदम। ड्राइवर मैं बोला प्लीज़ मेरा सुबह का फ़्लाइट नहीं हो पाएगा, नो सॉरी फुल है, आपको टिकट एडवांस करना चाहिए था। तो उसके बाद सीधा फ्लैक्स बस एक भी थी ही नहीं, सिर्फ 5 बजे थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। और उधर ट्रेन स्टेशन से एक ट्रेन थी, फिर वो ट्रेन से लेके बस में जाना पड़ता, वो ट्रेन भी 3 बजे थी और अभी बज रहे 12। तो फिर मैंने सोचा टैक्सी बुक कर लेते हैं, पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा। फ्लैक्स बस में प्राइस था लाइक 10 पाउंड समथिंग, तो इधर मेरा प्राइस हो रहा है लाइक 25, सो 15 पाउंड ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है, टैक्सी है, कंफर्टेबल है, जल्दी पहुंच जाऊंगा, बढ़िया सी कार है। सो यही एक लर्निंग देनी थी कि आप अगर आए तो एडवांस में ज़रूर टिकट बुक करें। सो पीछे मेरा एयरपोर्ट देख सकते हैं। ड्राइवर ने 35 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में कवर कर लिया। 120-125 की स्पीड पे चला रहे थे भाई गाड़ी, एकदम सुमसाम हाईवे था। मैं आपको बताऊंगा पूरा, लाइक मेरे को एक मैकडी दिखा ड्राइव थ्रू का। अब इधर मेरे को एक कोस्टा का दिख रहा है, एक छोटा सा क्या बोलते हो फूड ट्रक टाइप का कुछ, पता भी कुछ मन नहीं कर रहा मेरा, सीधा अंदर जाके बैठता हूँ मैं। गाइस वाइट स्नो है जो आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट के पास। रायनर को टेम्परेचर गया था -2-3 तक, इसलिए ये स्नो हो चुका है इधर जो मैंने आपको पहले दिखाया। माय गॉड बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। सीट नंबर 3 है तो फ्रंट कैरेज से जाना पड़ेगा। फटाफट भाग के जा रहा हूँ क्योंकि प्लेन में इतनी ठंडी नहीं लगती है, बाहर बहुत लग रही है। oh my God। हाय गाइस, सो मैं आ चुका हूँ लंदन स्टेशन वापस पोलैंड से, बट मेरे पीछे आप चमकती है धूप देख सकते हैं। सो जब भी लंदन में ऐसी धूप होती है समझ लीजिए आपका दिन अच्छा जाता है। मेरा तो जाता ही है, ऐसे ही मैं पॉजिटिव रहता हूँ ताकि ट्रैवल कर पाता हूँ। रायनर ऑलवेज ऑन टाइम। सो 2 आवर्स का जर्नी था, अच्छे से आ गए। ठंडी है थोड़ी लंदन में, बट ये धूप देख के ही मेरी ठंडी चली गई। तो सी यू।